हेलो गाइस। तो आज मैं सोच रहा था कि हम अपने माइंड को रिन्यू कैसे कर सकते हैं, उसको ताज़ा कैसे रख सकते हैं, उसको वीक होने से, उसको बूढ़ा होने से कैसे बचा सकते हैं हम अपने माइंड को। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है लाइफ का कि बॉडी तो वीक हो रही है, शायद बॉडी मर भी रही है, मर भी जाएगी। कल एक डेथ बॉडी जा रही थी, मैंने देखा था कुछ लोग लेकर जा रहे थे उसे जलाने के लिए। कहते हैं कि जलाने से फ्रेश हो जाते हैं चीज़ें, फ्रेशनेस आ जाती है। तो क्या असर पड़ता है माइंड पे डेड बॉडी का? सोचिए आप, आपके माइंड पे क्या असर पड़ता है जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है। हम एक इंजन ख़रीदते हैं, उसको यूज़ करते हैं, फिर वो वीक हो जाती है, थोड़े सालों में और वीक हो जाती है, फिर मर जाती है। शायद बॉडी के साथ भी ऐसा होता है। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी एज हो जाती है, कभी जेनेटिक फैक्टर होता है, तो बॉडी वीक होने लगती है, फिर मर जाती है। आई थिंक यही लॉ है फिज़िक्स के। बट माइंड का क्या? माइंड पे तो कोई फिज़िक्स के लॉ नहीं है, साइकोलॉजिकल स्पेस है। ब्रेन की बात नहीं कर रहे हम, जो कि नर्व से बनता है। हम बात कर रहे हैं माइंड की। माइंड पे तो नहीं है फिज़िकल लॉ, तो ये क्यों डिटेरिएट हो रहा है, ये क्यों वीक हो रहा है? आप जवान लोगों को देख लो, आप उनको देखोगे तो कई बार आपको लगेगा कि शायद मर चुके हैं। या बड़े लोगों को देख लो, माइंड में लाइफ बची ही नहीं है। शायद शरीर चल रहा है बट माइंड में वो लाइफ नहीं बची, वो जो ताज़गी है वो नहीं बची, जो आँखों में जो रोशनी है वो नहीं बची। तो वो कहाँ चली गई? क्या राज है इसका? क्या क्या हम अपने माइंड को फ्रेश रख सकते हैं? तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इसी क्वेश्चन में छिपा है, हम कहते हैं ना, इटर्नल लाइफ का रहस्य। तो कहीं ना कहीं इसी क्वेश्चन में अगर हम आंसर ढूंढ पाएँ, अपने माइंड को कैसे आप फ्रेश रख सकते हो इटर्नली, और अगर ये आंसर हमें मिल पाए तो मुझे लगता है कि एक इटर्नल लाइफ का रास्ता मिल सकता है हमें। तो मैंने आज काफ़ी सोचा इस बारे में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं माइंड को वीक जो बनाता है, जो उसकी फ्रेशनेस खींच लेता है, वो है डलनेस। तो अगर हम अपने माइंड को डल ही ना होने दें, ये हमेशा अलर्ट रहे, एक्टिव रहे, तो ये अपने आप को फ्रेश रखेगा हमेशा। तो क्या हम इस डलनेस के रीज़न खोज सकते हैं? और अगर हम उनको खोज पाए और उस पर कुछ एक्शन ले पाए, तो क्या हम अपने माइंड को फ्रेश रख सकते हैं? क्या इसकी शुरुआत हो सकती है? तो मैं इसी बात में सोच रहा था। तो कुछ रीज़न मिले मुझे डलनेस के, जो आई थिंक हम इमीडिएटली जिस पे एक्ट कर सकते हैं। एक जो रीज़न है कि जो हमारी क्यूरोसिटी है, जब वो दबाई जाती है तो माइंड एक डल स्टेट में आ जाता है, वो एक्शन लेना छोड़ देता है। हम कितने क्यूरियस थे ना यार, ये जेट प्लेन कैसे चलते हैं, सितारे कैसे होते हैं, मून कैसे बनता है, रेनबो कैसे बनता है, हर वक्त है ना, ये धूल क्यों उड़ रही है, हवा क्यों चल रही है, ये सब क्वेश्चंस हर वक्त माइंड पे थे। हम इंटरेस्ट बना रहता था, एक आग लगी रहती थी, पर वो दबा दिया गया, या एक गुस्से की आवाज़ से, या एक ऊंची आवाज़ ने उसको दबा दिया। फिर एक डर आ गया, मे बी हमारे पेरेंट्स ने दबा दिया, हालातों ने दबा दिया, हमारे टीचर्स ने दबा दिया, पर वो दबा दी गई और वो एक डलनेस आ गई माइंड में। वो जो हमारी आग थी क्यूरियोसिटी की, वो दब गई। तो क्या वो क्यूरियोसिटी हम अपने पास खींच सकते हैं वापस? डेली वो क्यूरियस होना और उस क्यूरियोसिटी के साथ सीखना, लर्न करना, जैसे ही वो माइंड में वो आग आ जाती है, तो क्या वो डलनेस ख़त्म होने लगेगी? तो ये एक मुझे बहुत बड़ा सोर्स लगता है हमारे माइंड के वीक होने का, कि जो हमारी क्यूरियोसिटी है, जिससे हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वो हमने छोड़ दिया आगे कदम बढ़ाना। अब हम घर में ही रहते हैं क्योंकि क्यूरियोसिटी हमने दबा दी है। तो ये हमें अवेयर रहना पड़ेगा कि क्या चीज़ है जो हमारी क्यूरियोसिटी दबा रही है, और उसको हमें रोकना होगा। और अगला मुझे कहीं ना कहीं रीज़न लगता है कि कॉपी करना
इमिटेशन करना चीज़ों का, वो एक डलनेस लेके आता है माइंड में। तो हम किसी और की बातों पे, किसी और के रास्तों पे चल रहे हैं। सोसाइटी हमें क्या कहती है, ये जो लीडर्स हैं उनकी बात मानो, ये जो आपका पाथ है ज़िंदगी का, यही पाथ है, इसी पे चलना है और यहीं से आप शुरुआत से अंत तक पहुंच पाओगे। तो आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो जो आपका चाकू है वो ब्लंट हो गया। आप दूसरों के चाकू से चीज़ें काट रहे हो, आपका चाकू ब्लंट हो गया, वो कभी यूज़ नहीं आए। तो आप अपना माइंड जब लगाओगे ही नहीं, जब वो चीज़ यूज़ ही नहीं होगी, तो वो शार्प कैसे रहेगी। कहते हैं ना, जो फल है वो जब बर्बाद हो जाता है, जब सड़ जाता है, तो वो डल हो जाता है। जब वो ताज़ा रहता है, खिला खिला रहता है, फूल भी जब ताज़े रहते हैं तो खिले खिले रहते हैं। तो आप अपना माइंड यूज़ करोगे, किसी के कहे हुए पथ पे नहीं चलोगे। यहाँ तो वो पथ आपके पेरेंट्स दिखा रहे हैं, सोसाइटी दिखा रही है, हालात दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कभी कभी सोसाइटी एक बहुत ही डरी हुई जीव है, जिसको लगता है कि मेरी अगर पकड़ टूट गई तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी, या मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग हैं, जो सोसाइटी बनाते हैं, जो सोसाइटी के ठेकेदार बोलते हैं, जिनको अथॉरिटी बोलते हैं, वो उनको लगता है कि अगर ये पकड़ छूट गई तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो चाहते नहीं कि आप अलर्ट रहो, रेवोल्यूशनरी रहो, उसकी सोसाइटी को चैलेंज करो, आप अपने पाथ पे जाओ। एक सेट पाथ है जो आप चलते रहोगे तो उस पर कोई रिस्क नहीं है। तो अगर आप ये अलग पाथ ना चलो तो सोसाइटी का फ़ायदा है, बट आपके माइंड को ये क्या कर रहा है, आपके पे कितनी डलनेस लेके आ रहा है माइंड पे। तो ये कन्फॉर्मिटी जो एक पैटर्न बन गया है, क्या आप इसको तोड़ पाओगे, क्या माइंड तोड़ पाएगा, क्या इन हैबिट्स को माइंड तोड़ पाएगा, क्योंकि माइंड ही हैबिट है। आपकी हैबिट ही नहीं रहेगी तो माइंड डल ही नहीं रहेगा और वो अपने आप को फ्रेश करता रहेगा, वो कंफर्म नहीं करेगा। अगर आपने अपनी हैबिट बनाई है घर पे छुपे रहने की, तो क्या आप उस हैबिट को तोड़ पाओगे? क्या आप घर पे छुपे ना रह के घर के बाहर जा पाओगे? या आपने एक हैबिट बनाई कुछ क्वेश्चन ना करने की, तो क्या उस हैबिट को आप तोड़ पाओगे हर दिन? क्या आपका माइंड हर दिन मर सकता है? क्या आप उसको मार सकते हो हर दिन, जो भी पैटर्न्स उसने बनाया है, हैबिट बनाया है? तो क्या अगर वो मरेगा तो क्या वो फ्रेश पैदा हो सकता है हर दिन? क्या वो फ्रेश रहेगा? अगर आपका माइंड फ्रेश रहेगा हर दिन, तो क्या उस ताकत से आप लोग अपना काम शुरू कर सकते हो हर दिन, आपके रिश्ते निभा सकते हो, ज़िंदगी जी सकते हो फ्रेश माइंड से? हर दिन खेल होगा, हर दिन मज़े होंगे, हर दिन ज़िंदगी होगी, हर दिन आप सीख रहे हो, क्यूरियस हो, आग लगी हुई है पूरे शरीर में, ताज़गी। ऐसा क्यों कहते हैं कि आग में ताज़गी है, या ऐसा क्यों कहते हैं कि बहती हुई नदी में ताज़गी है? वो आप गंदगी इकट्ठे ही नहीं होने देती। अगर नदी रुकी हुई है, डल है, तो वहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी, गंदगी ही गंदगी है। जो बह रही है तेज़ धारा से, वहाँ टिक थोड़ी ना सकती है, गंदगी उड़ जाएगी। तो ये मेरा थॉट था कि अपने माइंड को रिन्यू कैसे रखें और क्या चीज़ है उसको रोकती है। तो मैं ये आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे ही सवालों पे हम थोड़ा वो सोचते रहें तो हमारी ज़िंदगी में जो ना आनंद है वो कई गुना बढ़ सकता है। पर हमें नहीं ज़रूरत है यार ये नेटफ्लिक्स, प्राइम, वेब सीरीज़। लाइफ से बड़ी कोई वेब सीरीज़ है? चलिए, मैं आपसे वापस मिलूँगा। धन्यवाद।